सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्किल्स बाय सुमित कश्यप। और आज के इस वीडियो में वी हैव वन वंडरफुल गेस्ट। हिज नेम इज वैभव त्यागी। वैभव त्यागी, ही इज फ्रॉम बेसिकली बैकग्राउंड, ही इज फ्रॉम द IITians and he is also MBA from the XLRI. So we'll start with the basic introduction from the Vaibhav. So first, welcome to my YouTube channel, Vaibhav. Uh, थैंक यू सुमित। and Vaibhav, I would like to know from yourself. आपकी तरफ से मुझे जानना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है. That will be much better. You will explain it. जी जी। शुक्रिया इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। Thank you. पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो यूट्यूब चैनल है जिसमें आप टेक्निकल डिटेल्स शेयर करते हैं व्हीकल्स के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, तो वो काफ़ी अच्छा है और इनफैक्ट बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इसलिए मैंने सोचा आपसे एक बार जुड़ के एक साथ में कोलैबोरेटेड वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मैं भी यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। और मेरी बैकग्राउंड की बात करें तो मैं IIT रुड़की से पास आउट हूँ, 2012 बैच का। सिविल इंजीनियरिंग मैंने करी थी। उसके बाद मैंने MBA किया। उसके बाद मैंने बेसिकली ऑपरेशंस में मैंने काम किया। आई वाज वर्किंग इन पेप्सिको। 2 साल मैंने वहाँ काम किया, फिर मैंने स्टार्टअप में काम किया और अभी मैं अपना एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्टार्टअप कर रहा हूँ, स्टार्ट किया है मैंने। और वही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रुचि है, इस इंडस्ट्री में रुचि है। इस इंडस्ट्री में हर पहलू के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब इंटरेस्ट रखता हूँ। इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, चार्जिंग स्टेशंस, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पे भी मैं यही डिस्कस करता हूँ। Exactly. तो मैंने सोचा कि आपसे ज़रा इस बारे में थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। और बैकग्राउंड के बारे में यही है। और गुड़गांव में रह रहा हूँ और यहीं से मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, प्लस अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इंटरेस्ट है, जो मेरा पैशन है, उसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। That's perfect. सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है वैभव कि यू आर फ्रॉम द सिविल बैकग्राउंड और आप अभी मैकेनिकल, एक तरीके से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं. यू आर वर्किंग वेरी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पैशनेटली. जी। मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा. दैट आई थिंक दैट यूट्यूब चैनल इज नोन एज इलेक्ट्रिक व्हीकल न्यूज इन हिंदी, राइट? So I राइट have राइट। gone through some of the videos. It's a really very informative video क्योंकि आज के करंट सिनारियो में आने वाले टाइम में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही बोलबाला होने वाला है, राइट? सो राइट राइट। मैं अगर ये बहुत मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आई एम इंटरेक्टिंग विथ यू हियर. सो मुझे भी जानने का इतना ही शौक है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, क्योंकि हर एक कोई परफेक्ट नहीं होता है. दैट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म ऑन द यूट्यूब, सो वी कैन शेयर our mutual knowledge with each other. And thank you राइट। so much for contacting me. I am very happy. So we'll start with our little the technical questions and technical introduction with each other. So या Vaibhav, you can ask any questions to me. If I will have in या mind, I will ask from you also. Thank you so हाँ, much. तो सुमित जी, जैसे कि मैंने आपकी वीडियोस देखी कि आप जो इंजन की वर्किंग है उसके बारे में बता रहे थे, तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि एक इंटरनल कंबशन इंजन और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंजन में, गाड़ी की अगर बात करें, तो क्या फ़र्क रहता है? अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हमें पता है कि ठीक है, उसके अंदर पेट्रोल और डीज़ल है और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट है, बट ओवरऑल अगर ट्रांसमिशन की बात करें, क्या फ़र्क रहता है और क्या बेनिफिट्स होते हैं? एक्चुअली देखिए, अगर हम बात करें तो पर्पस इज वेरी वेल डिफाइंड कि दैट व्हीकल को मूव कराना है, राइट? इन हुँ, ऑटोमोबाइल हुँ। व्हीकल्स की बात करें तो, लेकिन इसमें जो हुँ, मेन पर्पस, जो डिफरेंस है, दैट इज द पावर सोर्स विच आर जनरेटिंग, राइट? हुँ, हुँ। बैटरी दोनों में है, लेकिन दैट IC इंजन के केस में बात करें तो जो पावर सोर्स का, जो जनरेशन का जो मेन जो सोर्स है पावर जनरेशन का, दैट इज द इंटरनल कंबशन इंजन, द कन्वेंशनल इंजन, जो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, राइट? पावर हुँ, इंटरनल कंबशन इंजन से पावर जनरेट होने के बाद वो डायरेक्टली आपको कहा जा रहा है, फ्लाईव्हील से होते हुए ट्रांसमिशन सिस्टम को ट्रांसफर हो रहा है. देन वी आर फाइंडिंग द पावर एट द व्हील्स, और उसकी वजह से आपकी व्हीकल मूव कर रही है. दैट्स ऑल अबाउट आर कन्वेंशनल IC इंजन, राइट? अब बात करते हैं हुँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में, तो जो मेन पावर सोर्स है, दैट इज द बैटरी, राइट? बैटरी इज प्रोवाइडिंग द पावर टू द इलेक्ट्रिक मोटर, राइट? इलेक्ट्रिक मोटर या के थ्रू क्या हो रहा है कि फिर वो वहां पे, कहाँ पे, हमें ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू व्हील्स को पावर मिल रहा है, राइट? इसमें दो राइट। तीन चीजें बहुत टेक्निकली हमें डिफाइन करनी होगी. पहली चीज की EV मींस दैट इज द कंप्लीटली रनिंग ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. जब मोटर या रन कर रहा है तो एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, अगर बैटरी पावर्स प्रोवाइड कर रहा है मोटर को, तो फिर बैटरी को चार्जिंग कहाँ से मिल रही है? तो ये वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर कि जब हम मोटर रन कर रहे हैं तो वहां पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग का एक कंसेप्ट होता है, दैट रिचार्ज द बैटरी ड्यूरिंग द रनिंग. पहली चीज.
दूसरी चीज ये भी है कि अगर बैटरी अगर प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल है, दैट कैन बी चार्जेबल थ्रू द सॉकेट्स। ओके, तो ये ओके। मेन बेसिक डिफरेंस है। दूसरी चीज ये है कि आपको एक चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को सर्टेन टाइम प्रोवाइड करने होंगे, लेकिन आईसी इंजन में हमारे पास वो चीजें नहीं है। एक ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में एक डिसएडवांटेज है, अभी एक चैलेंज है कि कैसे इसे हम रिमूव कर सके, राइट। दूसरी चीज ये है कि आईसी इंजन, कन्वेंशनल इंजन की जो अगर हम बात करें एज पर द लोड कैरियर कैपेसिटी, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में थोड़ी सी कम नजर आ रही है। जो पावरफुल जो कैपेसिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दैट्स वाई एक ये भी रीजन है कि इसको हायर लेवल पे कमर्शियलाइज नहीं किया जा रहा है। तीसरी चीज, ओके। सबसे बड़ा एडवांटेज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है कि जो टेल पाइप के थ्रू जो इमिशंस होते हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। अगर वही ओके। कन्वेंशनल के सिस्टम में देखें तो टेल पाइप से इमिशन होते हैं, और वही रीजन है, वही सोर्स है बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल के इन्वेंशन का, राइट। सो दिस आर द लेकिन बेसिक। अगर मैं सुमित जी, अगर मैं अगर सेम हॉर्स पावर का इंजन ले रहा हूँ या मोटर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी लेट्स से सेम किलोवाट में मोटर बोलते हैं इलेक्ट्रिक की, बट यस यस यस। नॉर्मली आईसीटी में हॉर्स पावर की बात करते हैं, तो तब तो मुझे सेम पावर मिलनी चाहिए, तब भी मेरी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है मुझे उसमें ज्यादा मिलेगी। नहीं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली नहीं, अगर हम सेम पावर का लेते हैं, सेम किलोवाट का लेते हैं हॉर्स पावर से कंपेयर करते हुए, तो यस वी कैन प्रोड्यूस द सेम पावर। लेकिन एक सबसे बड़ा इशू हमारे साथ क्या है कि बैटरी की जो कॉस्टिंग आ रही है वो बहुत ज्यादा आ रही है। तो ये भी एक रीजन है कि जो कमर्शियलाइजेशन जो नहीं हो पा रहा है हायर लेवल पे, हायर स्केल पे, ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। पीपल आर वर्किंग एट, राइट। आप भी बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, सो यू नो कि लॉट्स ऑफ manufacturers are working on it to rectify this issue. राइट, राइट। इनफैक्ट अगर इफ आई टेल यू अबाउट द कमर्शलाइजेशन, सो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स में एक वो पॉइंट आ चुका है जहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल है और कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल आर अब सिमिलर सिमिलर आ चुकी है। Exactly. Yes. लेकिन फोर व्हीलर्स पैसेंजर कार्स में अभी भी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज हायर देन कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ इंटरनल Conventional engine. कम्बशन कार्स, बिकॉज कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में आपका इंक्लूड होगा अपफ्रंट आपकी जो कॉस्ट आती है, सेकंड आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट, और तीसरा Right. आपकी फ्यूल कॉस्ट। तो Right. इलेक्ट्रिक व्हीकल की फ्यूल कॉस्ट बहुत कम है, तो आप यू सेव अ लॉट ऑफ मनी इन फ्यूल कॉस्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है कंपेयर टू आई, बहुत I see. इनफैक्ट जीरो के बराबर है। सिर्फ Perfect. बैटरी बदलनी है आपको, कुछ उसमें सर्विसिंग मतलब नाक के बराबर है। लेकिन अपफ्रंट कॉस्ट बिकॉज ऑफ द बैटरी अभी हायर है फोर व्हीलर में। टू व्हीलर में ये देखा जा रहा है कि जैसे जो टू व्हीलर आए हैं मार्केट में, स्कूटर में आपका हीरो के मॉडल्स हैं, हीरो ऑप्टिमा, हीरो डैश, हीरो फ्लैश, और जो आपके बाइक है, रिवोल्ट बाइक है, उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम पड़ रही है अगर आप उसको करीब 4 से 5 साल के अंतराल में देखेंगे। Yes. Yes. हो Yes. सकता है आपको इनिशियली 10-20 हजार ज्यादा देने पड़े, बट मेंटेनेंस का खर्चा बहुत बच रहा है। फ्यूल अगर आप दिल्ली में है तो ऑलरेडी आपकी 200 यूनिट तो फ्री है, और आप घर पे चार्ज कर रहे हो तो वो तो ऑलमोस्ट फ्री हो गई। अगर घर Exactly. पे चार्ज नहीं कर रहे तो कितनी ही बिजली की होगी, 10 रुपए पर यूनिट आपको, या सॉरी 5-6 रुपए पर यूनिट होता है। तो Perfect. इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है। टू व्हीलर और थ्री व्हीलर तो अभी आप देखेंगे इंडियन मार्केट में इतने सारे मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं। 2020 आप देखेंगे कि इतने मॉडल्स लॉन्च होंगे कि टू व्हीलर्स में अगर आपको बताऊं कि हीरो एक नया मॉडल लॉन्च कर रहा है, बजाज भी लॉन्च करेगा एक और नया मॉडल, और फिर ओकिनावा का एक नया मॉडल लॉन्च होने वाला है। तो टू व्हीलर्स में तो काफी, इनफैक्ट फोर व्हीलर्स में भी अब रेनो, टोयोटा, इनके भी मॉडल्स अब आपको देखने को मिलेंगे। सो That's आ right. रही हैं, बस अब उस टाइम का इंतजार है कि फोर व्हीलर पैसेंजर कार जल्दी से जो कॉस्ट में ओवरटेक कर ले, यानी कि Exactly. कॉस्ट उसकी कम हो जाए, जिसके लिए हमें ऐसी बैटरीज चाहिए जो Yes. कि बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में हो पाए, क्योंकि अभी हमारे पास इतना शायद सप्लाई चेन नहीं है कि हम लिथियम आयन बैटरीज बना पाए। Right. तो बैटरी बाहर से आती है, उसमें फिर असेंबल करो, इंपोर्ट करो, टैक्स वगैरह लगा के Exactly. काफी उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। यस एब्सोल्युटली। सो मैं अपने ऑडियंस को ये एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि कभी भी जब हम कोई व्हीकल परचेज करें तो इनिशियल कॉस्ट को सिर्फ माइंड में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमें पूरा जो जिस ड्यूरेशन तक हमें व्हीकल्स रखने हैं उसका हमें पूरा कैलकुलेशन करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया फ्यूल की कॉस्ट
और मेंटेनेंस कॉस्ट ईवी व्हीकल्स में काफी कम है। तो उस तरीके से अगर हम कैलकुलेशन करें तो दर्शकों को या फिर ऑडियंस जो लेने इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरेस्टेड है, दे कैन फाइंड इट वेरी इकोनॉमिकल। और अभी आने वाले टाइम में ये काफी ज्यादा इकोनॉमिकल आने वाले हैं, और लोग आई थिंक कि एक मिडिल क्लास फैमिली भी, लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी इसे इजिली परचेज कर पाएंगे। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि टू व्हीलर्स तो आप देखेंगे तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल में काफ़ी हिट होने वाले हैं, क्योंकि कॉस्ट इज़ अ बिग फैक्टर देयर। अब हाँ, अपर मिडिल के लिए थोड़ा एक स्टेटस फैक्टर होता है, वो भी इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ, एग्जैक्टली। आपने इलेक्ट्रिक लिया यस तो यस आई यस। थिंक अगर आप हायर क्लास हैं तब भी आपको नीड पूरी हो रही है, तब आप थोड़ी महँगी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे। जैसे लेट्स से आप हुंडई कोना ले लेंगे जो आपको महँगी पड़ेगी 20 लाख या 24 लाख तक की। यस और अगर आप थोड़ा कम लेना चाहते हैं तो अब टाटा का एल्ट्रॉज यस। ईवी मॉडल आने वाला है, और अब महिंद्रा ई-के-यूवी आने वाला है जो कि 10 लाख से कम में आपको गाड़ी प्रोवाइड करेगी दैट्स ईवी। ग्रेट। तो वो भी है। लोगों के माइंड में एक चिंता रहती है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बट एक्चुअली गवर्नमेंट काफ़ी कर रही है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो जब ईवीज़ की बात करते हैं तो जो ट्रिगर और बैरियर्स बोलते हैं, सबसे 3 बैरियर हमेशा मैं बात करता हूँ अपनी वीडियोज़ में। पहला कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। चार्जिंग ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर की लोगों को टेंशन होती है कि अगर मेरी गाड़ी बीच में वो हो गई तो मुझे चार्ज कहाँ पे करूँगा? और तीसरा जो होता है रेंज एंग्जायटी, कि मैंने एक सिंगल चार्ज में मेरी गाड़ी उतनी रेंज दे पाएगी या नहीं। परफेक्ट। तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑलमोस्ट हो चुकी है, 4 व्हीलर में बाकी है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है इनफैक्ट अब, मतलब मैं तो एनसीआर, दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो दिल्ली में तो बहुत जगह चार्जिंग स्टेशन लग गए हैं, जो कि आप सीपी में जाओगे तो 7-8 तो वहीं आपको दिख जाएँगे। सो चार्जिंग स्टेशन भी आपके लग गए हैं। और रेंज एंग्जायटी मतलब गाइस मैं बस यही बताता हूँ कि आपको अगर दिन एक टाटा नेक्सॉन क्लेम करता है कि उसकी रेंज 312 किलोमीटर की है। हुंडई कोना क्लेम करती है आपकी रेंज 400 किलोमीटर की है। ये आइडियल कंडीशन है। लेट्स से आपने गाड़ी तेज चलाई और रेगुलर कंडीशन में आपको 250 किलोमीटर मिल गया, तो 250 किलोमीटर की रेंज भी बुरी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप दिल्ली से कानपुर जाने वाले हो, दिल्ली से लखनऊ एग्जैक्टली। या दिल्ली से चंडीगढ़, तब मैं बोलूंगा हाँ रेंज कम है। लेकिन अगर आप दिल्ली के अंदर ही या अपने रीजन के अंदर ही ट्रेवल कर रहे हो तो 250 किलोमीटर की रेंज आपकी 3-4 दिन चल जाएगी, उतने में तो आपको पेट्रोल भी भराना ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट। यस हम्म। एब्सोल्युटली। बाकी राइट। सो ये तो रही बात बिजनेस या जिसको बोलते हैं कमर्शियल्स की, कमर्शियली इट मेक सेंस और नॉट टेक्निकली। बाकी जैसे जो मेरे माइंड में सवाल था कि गियर सिस्टम इसमें कैसे काम करता है। जैसे ट्रेडिशनली हमारा वी हैव मैनुअल ट्रांसमिशन एंड देन वी आर मूविंग टू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सो हाउ डज हाउ डज अ गियर सिस्टम विल वर्क इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिकॉज इसमें तो डायरेक्टली करंट से यस कंट्रोल हो रहा है। एक्चुअली इसमें गियर सिस्टम के अलावा जो एक सीवीटी सिस्टम होता है, कंटिन्यूअस वेरिएंट ट्रांसमिशन सिस्टम, उस कंसेप्ट में हम्म। बेसिकली मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वर्क करते हैं। राइट। अब ओके। अगर मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो एक ह्यूज बल्कि आपके पास एक गियर बॉक्स इंस्टॉल्ड होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल के केस में ऐसा कुछ नहीं है, दैट कंप्लीटली वर्क्स ऑन द सीवीटी सिस्टम। राइट। ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस, वेरिएबल। जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली से मतलब इट्स कंटिन्यूअस वेरिएबल राइट। ट्रांसमिशन, एज पर द इट्स लाइक लोड, इट एज हैज पर द इट स्पीड इट इनकी जो हैज होती है, पावर की हम्म ट्रांसमिशन होता है। इट इज लाइक इट हैज इनफाइनाइट गियर्स, आई यस थिंक यस आई सॉ परफेक्ट, दैट यस कि उसमें एब्सोल्युटली। हर गियर का कॉम्बिनेशन अवेलेबल रहता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। तो इनफैक्ट तो क्योंकि मेरा भी जो ईवी एक्सपीरियंस है मोस्टली टू व्हीलर पे रहा है, मैंने अभी ऐसा फोर व्हीलर में बहुत कम रहा है, तो आई एम नॉट तो मेरे माइंड में सवाल आते हैं कि भाई कैसे क्लाइम करते हुए गाड़ी में कैसे वो राइट ऑटोमेटिकली खुद राइट ही हो एब्सोल्युटली जाएगा एब्सोल्युटली या फिर एब्सोल्युटली। ओके। सो ऑलराइट। वैभव, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के, जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपने अभी बात किया था लोकल एरिया और एक लंबे ड्यूरेशन के लिए, रेंज के लिए ट्रैवल करना है, तो मैं कस्टमर की तरफ से, एज ए कस्टमर, अगर मैं मुझे क्वेश्चन करना हो कि जैसे मुझे एक जयपुर रीजन में ही रहना है, ठीक है, और मुझे इस करंट एरा में मुझे एक व्हीकल परचेज करने हैं, तो where I should go, either ICV engine vehicle, conventional engine I should go, or I should go with the EV vehicles, which should I prefer? सो मैं तो इनफैक्ट मैं तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ आप इलेक्ट्रिक खरीदिए, कोई डरने की बात नहीं है। इनफैक्ट इट विल मेक सेंस टू यू ओनली इकोनॉमिकली ऑल्सो एंड एनवायरमेंटली ऑल्सो। Exactly. अगर आपकी क्योंकि जयपुर में आपकी डेली की ड्राइव कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर,
तो आपका आराम से 3-4 दिन का एक सिंगल चार्ज पे चल जाएगा काम। अगर तो आई वुड से इफ यू आर एक्चुअली इंटरसिटी ही आप ट्रैवल करने वाले हैं तो यू कैन डेफिनिटली गो फॉर ईवी, इवन इफ यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर फोर व्हीलर और टू व्हीलर। फोर व्हीलर में अगर आपको 10 लाख से कम की लेनी है तो मैं बोलूंगा कि रुक जाइए 1-2 महीना, अभी नए मॉडल्स लॉन्च होने वाले हैं। अगर आपको 10 लाख से ज्यादा की लेनी है तो ऑब्वियसली मॉडल्स अवेलेबल हैं, टाटा नेक्सॉन ईवी, हुंडई कोना और एमजी ZS ईवी, ये 3 मॉडल आपके हैं। इसके अलावा जो एक टाटा टाइगोर ईवी है और महिंद्रा ई वेरिटो है, ये थोड़ा कमर्शियल लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। और टू व्हीलर्स तो मैं तो आंख बंद करके बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक खरीदिए, सोचिए भी मत, क्योंकि टू व्हीलर की बैटरी तो अगर बाई चांस आप लेट से घर में नहीं रह रहे हो, फ्लैट में रह रहे हो, तो बैटरी निकाल के ले जाओ, ऊपर चार्ज कर लो। यस एब्सोल्युटली, यस यस। तो वैसा भी है ये, बस बैटरी थोड़ी सी भारी होती है, रिवोल्ट की बैटरी करीब 20 किलो की होती है। लेकिन आई एम इमेजिनिंग कि जयपुर में घर हैं, बिकॉज तो दिल्ली किया में जा नॉर्मली सकता है, फ्लैट्स होते हैं, एग्जैक्टली। तो घर है तो आप अपनी गाड़ी नीचे पार्क करके, और सोसाइटी में भी रहते हो तो मीटर से डायरेक्ट कनेक्शन ले लीजिए और वहीं पे गाड़ी चार्ज कर लीजिए। तो डेफिनेटली मैं तो बोलूंगा कि आप अपना आंख बंद करके इलेक्ट्रिक गाड़ी लीजिए, कोई टेंशन की चीज बात नहीं है। थैंक यू सो राजस्थान मच फॉर गवर्नमेंट। दिस बिट। इट्स अ वेरी मिसकंसेप्शन एक्चुअली। मेरे से बहुत सारे लोग सजेशंस लेते हैं कि किस तरह के व्हीकल्स परचेज करने चाहिए। आई एम कम्प्लीटली अग्री विद यू कि एक लोकल एरिया में अगर आप सर्टेन रेंज में रहना है तो कॉन्फिडेंटली वी शुड गो विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन और टर्म्स ऑफ अभी क्या है, मेंटेन। सब्सिडी या भी मिल रही है, तो अभी सब्सिडी भी मिल रही है, फिर कल को पता नहीं मिले ना मिले, क्योंकि राइट, सब्सिडी वो इंक्लूसिव आती है, फेम टू की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है वो कट के ही आपको डीलर देगा। तो एग्जैक्टली। अब वो कब तक रहेगी वो भी सवाल है, तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि ले लीजिए। दिल्ली में तो और आपको स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है। यस 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 यस। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी में 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। पर यूनिट के हिसाब से होता है कि अगर आपकी 30 यूनिट की बैटरी है तो पर यूनिट आपको 7,500 रुपए का सब्सिडी मिलेगा। बाइक में आपको 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। इनफैक्ट लोगों के 6-6 दिन में कैशबैक आता है, 6-6 दिन में रजिस्ट्रेशन कराओगे आपके पैसा आ जाएगा अकाउंट में। सो तो मैं तो बोलूंगा कि वो तो और सोने पे सुहागा है। यस यस सो एब्सोल्युटली इसलिए एब्सोल्युटली। काफी है, लेकिन वो भी लिमिटेड है, कुछ पर्टिकुलर नंबर गाड़ी तक ही सरकार सब्सिडी दे पाएगी। ऑब्वियसली एक पॉइंट के बाद वो नहीं दे पाएगी, क्योंकि कितनी ही सब्सिडी दे पाएंगे। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम है ये शिफ्ट करने के लिए। यस बाकी एज हमने डिस्कस भी किया कि टेक्निकल डिटेल्स तो हैं ही, कि गाड़ी का जो एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, कि एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है इलेक्ट्रिक गाड़ी को या बाइक। बाइक एक तो आवाज नहीं करती बिल्कुल भी, मतलब यस। इनफैक्ट साइकिल से भी कम आवाज करती है। इनफैक्ट रिवोल्ट वालों को या दूसरी कंपनीज को तो आर्टिफिशियल स्पीकर डालने पड़ रहे हैं कि भाई आवाज के लिए एक आर्टिफिशियल स्पीकर डाल दो, कि अच्छा 3 मोड हैं, रोर मोड हो गया, और फिर अपनी मोबाइल ऐप से या बाइक से। अब क्योंकि होता क्या है कि मैं अगर रोड पे चल रहा हूँ और मेरे पीछे से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, तो मैं एज्यूम करूंगा कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, नॉर्मली यस। हम अपने इंस्टिंक्ट पे करते हैं कि गाड़ी आ रही थी तो थोड़ा सा आवाज होती है, उसने हॉर्न भी नहीं बजाया फिर भी इंजन या बाइक की। तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि आप आर्टिफिशियल स्पीकर जरूर रखिए, क्योंकि अगर आप गली में चल रहे हैं ना तो आदमी को बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि भाई बिल्कुल पीछे से बिल्कुल बाइक आने बिल्कुल वाली है। बिल्कुल। आई थिंक रोज इसकी वजह से किसी न किसी प्रॉब्लम्स को हम फेस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल साउंडों में बट रखना ही एक्सपीरियंस पड़ेगा। ना, आप गाड़ी में बैठे हो, अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो आपको आवाज, ओवरऑल इंजन के वाइब्रेशन और ये सब कम महसूस होते हैं, तो वो एक्सपीरियंस एक बहुत एनहेंस हो जाता है। जैसे अगर एक इलॉन मस्क ने जब ये स्टार्ट किया था टेस्ला का कंपनी, तो उन्होंने भी पहले ही टुक, आई थिंक ही ड्रोव एन इलेक्ट्रिक कार, तभी उनको ये रियलाइज हुआ कि एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एंड दैट्स व्हेन ही डिसाइडेड कि ही विल गो इनटू दिस इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। So I think it's a very nice conversation with you, Vaibhav. और आई थिंक ये हमारा पहला कन्वर्सेशन है, इट्स अ म्यूचुअल इंटरेक्शन बेसिकली। योर राइट, राइट। ऑडियंस एंड माय ऑडियंस विल नो ईच अदर। आई थिंक यस। नॉलेज शेयरिंग के लिए यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। और या डेफिनेटली वील गो अहेड विद द डिस्कशंस। अगर ऑडियंस ऐसा पसंद करते हैं तो मैं सारे ऑडियंस से, सारे स्टूडेंट से, जितने भी लर्नर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना फीडबैक जरूर दें इस वीडियो के ऊपर। और आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अपडेट्स आपको मिलते रहें तो डेफिनेटली आप फॉलो करें इलेक्ट्रिक व्हीकल न्यूज इन हिंदी बाय वैभव त्यागी। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के म्यूचुअल और लाइव डिस्कशंस आपको देखने को मिले, हम लोगों के साथ दोनों के म्यूचुअल डिस्कशंस हो, आपको किसी भी तरह कोई क्वेश्चंस हो तो लाइव डिस्कशंस में आप शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके आप अपना फीडबैक जरूर दें।
So we'll connect with the next session also. और अगर चाहते हैं कि लाइव सेशन में भी इंटरेक्ट करें तो डेफिनेटली विल go ahead with this. I think so. Thank you so much, Vaibhav, and it was a very wonderful discussion with you. And I You're hope we welcome. will You're go ahead with welcome. the next series. Thank you. Thank you so Sure, much. sure, sure. Okay, thank you. Thank you.